देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए परमानेंट वैकेंसी आ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ज़्यादातर वही सब्जेक्ट हैं जिनकी आप डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, A to Z आपको सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट ही दिखा देता हूं कि किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो कॉमर्स में वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 वैकेंसी हैं। तो भाई साहब कॉमर्स वालों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए जगह जगह से ये वैकेंसी हम ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते रहते हैं। 21 वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। और ये परमानेंट वैकेंसी है। एकेडमिक पे लेवल जो 10 होता है 57,700 प्लस अलाउंस वगैरह जुड़कर लगभग आपकी जो बेसिक सैलरी होती है बढ़िया बन जाती है। और ये परमानेंट वैकेंसी है। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर आप 6 वैकेंसी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं भैया 7 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हैं 6 वैकेंसी हैं। तो बढ़िया वैकेंसी हैं और बेहतरीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर 7 वैकेंसी इसमें देख सकते हैं हिंदी में। और हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। वहीं पर पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। और एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर 2 वैकेंसी हैं। टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसी बैठ रही हैं? ये हैं 57। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी हैं ये मतलब कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। असल में ये जो वैकेंसी आई है वो श्यामलाल कॉलेज है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वहां से परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत करना। खास करके कॉमर्स वाले तो बिल्कुल मिस मत करना। 21 वैकेंसी हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट वाला नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने लगेंगी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। और इसी तरीके से देखिए, इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप पहली बात तो ये कि 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की जो सैलरी होती है एकेडमिक पे लेवल 10 की 7th पे कमीशन की, वो सैलरी होने वाली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है ना। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए 6/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा टाइम है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर देना। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये 11 तारीख को निकला है, अभी हाल फिलहाल में 11 तारीख को निकला है। और चलिए ये बता दी मैंने आपको। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो भी आपसे डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अगर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या मतलब? कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 55% के साथ। ये 55% क्या है? मिनिमम क्राइटेरिया है। हाँ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC वगैरह से, तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप पढ़ लीजिए, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट आपका क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द UGC या फिर CSIR, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा हाँ, अगर आपके पास UGC नेट है तो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास PhD है, वो भी आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 500 में होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग। हाँ, जो एकेडमिक स्कोर है, API स्कोर है, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए ये बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। अब API स्कोर कैसे देखा जाता है ये मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। हाँ, उसे एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे कि आपकी जो PhD अगर आपकी है तो वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड वाली नहीं चलेगी। PhD थीसिस आपकी सबमिट होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर उसमें होने चाहिए थे, और ओपन PhD वाइवा वॉइस आपका होना चाहिए था जिस टाइम आपने PhD सबमिट करी है, वो वाली बात कह रहे हैं ये। और कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए, जिसमें कि एक तो रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए, UGC के केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इसके अलावा आपने सेमिनार वगैरह अटेंड किए हों, कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किए हों ICSSR या फिर और भी जो फंडिंग एजेंसी हैं उनके जरिए,
चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एपीआई स्कोर की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एपीआई स्कोर। तो ये 100 पॉइंट स्केल का एक एपीआई कैलकुलेट किया जाता है। एक तरीके से आपकी मेरिट देखी जाती है कि आपके मतलब जो आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और भी आपने जो डिग्री हासिल की है उसमें आपकी परसेंटेज कितनी रही है, नंबर कितने हासिल किए हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने 80% या उससे ज़्यादा हासिल किए हैं तो उसके 21 नंबर आपको मिलते हैं। इसी तरीके से 60 वालों को 19 और 55 वालों को आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 और 45 वालों को 10। तो इस तरह से देख लेना और अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% या उससे ऊपर है तो 25 नंबर उसके मिलते हैं। एमफिल अगर आपने कर रखा है तो उसके आपको 7 नंबर मिलते हैं अगर आपके 60% या उससे ऊपर है। पीएचडी अगर आपकी ने कर रखी है तो 25 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक, कितने मिल रहे हैं, 25 नंबर। हाँ, अगर आप, ये तो कॉलेज हो गया ना, अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो ये 25 की जगह 30 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, वहां पर 30 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ फर्क आ जाता है, ठीक है ना, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का फर्क आ जाता है। कॉलेज में 30 नंबर, 25 नंबर माने जाते हैं पीएचडी के, और अगर आप डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर 25 नंबर, वहां पर 30 नंबर आपके कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा तो उसके 10 नंबर मिलते हैं। खाली नेट है आपके पास तो आप उसके 8 नंबर मिलते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर 6 नंबर लेकर जा सकते हैं। हर एक रिसर्च पेपर के लिए 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है तो हर एक साल के लिए यहां पर आप पढ़ सकते हैं 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। हर एक साल के लिए 2 नंबर मिलते हैं। तो मैक्सिमम आपको 10 नंबर यहां से ही मिल सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपने अवार्ड वगैरह हासिल कर रखे हैं तो उसमें आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पर आपको 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर यहाँ पर और 2 नंबर यहाँ पर। ये स्टेट लेवल के अवार्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल नेशनल के हैं, लेकिन 3 नंबर मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है ना, तो उन्हें खाली एक ही के नंबर मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर आप लेकर जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर लिख रही है, ये पढ़ लीजिए। जैसे किसी ने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर मिल सकते हैं। और किसी ने एमफिल भी कर रखी है और पीएचडी भी कर रखी है, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कितने मिल सकते हैं, 25 मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में भी 3 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं। एकेडमिक स्कोर के आपके जो नंबर रहते हैं वो 84 रहते हैं, मतलब आपने जो भी पढ़ाई लिखाई करी है उसके। रिसर्च अगर आपने करी है तो उसके 6 नंबर मिलते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर। टोटल ये 100 में से काउंट होता है। टोटल कितने में से काउंट होता है, ये 100 में से काउंट होता है। अब देखिए अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कहीं पर यह बोल दिया जाता है कि कम से कम आपकी जो है 55 तो आना ही चाहिए। कितना, 55 आना चाहिए, और कहीं कहीं 60 भी बोलते हैं। तो अपना एपीआई स्कोर चेक कर लेना और उसी हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा हाँ, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर है तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ये वाली जो लिंक है ना, ये मैं कमेंट सेक्शन में और वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वहाँ से आप यहाँ पर जाकर फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और ये यहाँ पर कि यहाँ पर जो फीस है ना फॉर्म भरने की, तो जनरल वालों के लिए 1500 रुपये फीस है। कितनी है, 1500 रुपये फीस है, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग भी बचते हैं उनके लिए 1000 रुपये की फीस है, 1000 रुपीज़ की फीस है जनरल के अलावा जितने लोग भी बचते हैं, ठीक है ना। और फॉर्म आपका इसी लिंक से भरा जाएगा। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। और ये जो कॉलेज है ये है श्यामलाल कॉलेज। इसी कॉलेज की वेबसाइट से सारी चीज़ें बताई हैं, आप भी देख सकते हैं आकर, सारी चीज़ें बताई हैं। और देखिए फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान चैनल है और इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।